अगर आप कनाडा में रहते हैं और अपने माता पिता या फिर अपने ग्रैंड पेरेंट्स को कनाडा बुलाना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। खबर ये है कि कनाडा का पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स प्रोग्राम यानी कि जो पीजीपी प्रोग्राम है वो फिर से शुरू हो रहा है। 28 जुलाई 2025 से सरकार इन्विटेशंस भेजना शुरू कर देगी, लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये मौका हर किसी को नहीं मिलने वाला है। इसीलिए आज ये वीडियो हम लेकर आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि किन लोगों को ये मौका मिलेगा, यानी कि कौन एलिजिबल होंगे, कौन इस बार अप्लाई कर सकता है और अगर आप छूट जाते हैं तो आपके लिए क्या ऑप्शंस है। हाय एवरीबॉडी, यू आर वाचिंग एनबीटी टेक एड एंड आई एम योर होस्ट नेहा उपाध्याय। दरअसल कनाडा की जो इमिग्रेशन अथॉरिटी है IRCC यानी कि इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा, इसने एक ऑफिशियल बयान दिया है और उस बयान में कहा है कि 28 जुलाई 2025 से लेकर 2 हफ्तों तक कुल 17,860 लोगों को इनविटेशन भेजे जाएंगे और इनमें से 10,000 कंप्लीट एप्लीकेशंस एक्सेप्ट की जाएंगी। मतलब हर कोई अप्लाई नहीं कर सकता है, पहले से चुने गए लोगों को ही इनविटेशन आएगा। तो इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि कौन इस बार स्पॉन्सरशिप कर सकता है। तो देखिए, सिर्फ वही लोग जिन्हें 2020 में इंटरेस्ट टू स्पॉन्सर फॉर्म भरने का मौका मिला था और जिनका नाम लॉटरी सिस्टम से चुना जाएगा उनको ही मौका मिलने वाला है। नए लोगों के लिए ये मौका अभी नहीं है। IRCC ने 2020 के बाद ये फॉर्म कभी रीओपन किया ही नहीं है। इसीलिए अगर आपने 2020 में फॉर्म नहीं भरा था तो आप इस बार PGP के लिए एलिजिबल नहीं है। यानी कि आपने अगर 2020 में फॉर्म भर दिया तो आप अपने पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स को स्पॉन्सर कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं किया तो ये मौका आपके लिए नहीं है। अब जरा ये बता देते हैं आपको कि कौन स्पॉन्सर बन सकता है, यानी कि स्पॉन्सर बनने की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है। तो देखिए, सबसे पहले तो ज़रूरी है कि व्यक्ति कैनेडियन सिटीजन हो या फिर परमानेंट रेजिडेंट हो, यानी कि मैपल कार्ड होल्डर हो या फिर रजिस्टर्ड इंडियन हो अंडर कैनेडियन इंडियन एक्ट। साथ ही इनविटेशन आने के बाद ही आप आगे की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। तो अगर आपको गवर्नमेंट की तरफ से इनविटेशन नहीं मिला तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बस आपको इंतज़ार करना होगा। IRCC ने अब तक ये नहीं बताया है कि वो इंटरेस्ट टू स्पॉन्सर फॉर्म को दोबारा कब खोलेगा। मतलब जिन लोगों ने 2020 में अप्लाई नहीं किया, अगेन उन्हें अभी भी इंतज़ार करना पड़ सकता है। अगर आप अगले मौके की तैयारी में हैं तो IRCC की वेबसाइट और उनकी जो एक अनाउंसमेंट्स हैं उन पर आपको नज़र बनाए रखना है। अगर आप PGP में चुने नहीं गए तो आपके पास एक और रास्ता है, सुपर वीज़ा। अब देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि आपको हम ये भी बताएंगे कि आपके पास क्या ऑप्शन है अगर आप एलिजिबल नहीं है तो सुपर वीज़ा वो ऑप्शन है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये सुपर वीज़ा क्या है। तो देखिए, ये एक ना लंबे समय तक चलने वाला विजिटर वीज़ा होता है। इसमें क्या होता है, माता पिता या फिर जो दादा दादी हैं वो 10 साल तक कनाडा आ सकते हैं और हर बार 5 साल तक रह सकते हैं, यानी कि मल्टीपल एंट्री। अब ज़रा ये जान लीजिए कि सुपर वीज़ा के लिए ज़रूरी क्या होता है। तो देखिए, पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के पास मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए, वो कनाडा में एडमिसिबल यानी कि कोई उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। इसके अलावा स्पॉन्सर को इनकम रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी और साथ ही स्पॉन्सर को एक रिटर्न फाइनेंशियल सपोर्ट लेटर भी देना होगा। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ध्यान में रखनी है और ये उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प है जो PR यानी कि जो परमानेंट रेजिडेंसी है उसके ज़रिए अपने परिवार को कनाडा नहीं बुला पा रहे हैं। तो भाई, मैंने आपको पूरा अपडेट दे दिया है कि कैसे IRCC 28 तारीख को इनविटेशन भेजने वाला है उन सभी लोगों को जिन्होंने 2020 में फॉर्म भरा था। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा था तो I'm so sorry, आपके लिए ये मौका नहीं है और आपको इन्विटेशन नहीं आएगा और आप अपने पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स को नहीं बुला पाएंगे कनाडा। लेकिन हाँ, सुपर वीज़ा का ऑप्शन अभी भी आपके लिए अवेलेबल है। लेकिन फिर से यहाँ पर कैच यही है कि 2020 में आपको पीछे चलना होगा। अगर आपने 2020 में फॉर्म नहीं भरा इस वीज़ा के लिए तो आप फिर से एलिजिबल नहीं है। आई होप मेरे पॉइंट्स एकदम क्लियर होंगे और आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वीडियो ने अगर आपकी मदद की है, अगर इससे आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून टू NBT टेक एड।